नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कल्पना अग्रवाल। कल्पना टॉक्स के माध्यम से आज फिर से रूबरू हो रही हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। कौन लोग हैं जो सदा सुखी रहते हैं। मेरा पिछला टॉपिक कुछ उदासी भरा हुआ था। अब मैं आपके लिए कुछ खुशियों भरा टॉपिक लेकर आ रही हूँ कि वे कौन लोग हैं जो सदा सुखी रहते हैं। क्योंकि अब ये कुछ मौसम, सावन का महीना आ गया है, खुशियों वाला, त्योहारों वाला मौसम है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। हर सोमवार को हर हर महादेव के नारे लगते, जयकारे गूंजते हुए दिखाई देते हैं। हर मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं। लोग परमात्मा को अपने बहुत करीब पा रहे हैं और बहुत ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब जब मन उदास हो जाए तो क्या करें। मेरा पिछला टॉपिक था तो मैंने सोचा अब थोड़ा सुख के ऊपर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए आप लोगों के साथ। तो मैंने ये टॉपिक चुना कि सदैव सुखी कौन रहता है। ऐसे कुछ तथ्य पर विचार किया जाए आपके साथ। तो मेरा कहना है कि जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। और जब सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो उसी प्रकार जीवन रूपी सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। कभी जीवन में सुख आता है और कभी दुख आता है। तो किसी के पास सुख ज़्यादा दिन तक टिकता है तो किसी के पास दुख ज़्यादा दिन तक टिकता है। तो कोई अपने पास सुख को ज़्यादा दिन रोक पाता है। शायद मेरे हिसाब से वो कर्म योगी होता है, जो अपने कर्मों से या कुछ बातों को जो उसके कंट्रोल में होती हैं, जो उसके हाथ में होती हैं, उन पर अमल करके वो सुख को अपने पास में रोक पाता है। और जो उसके हाथ में नहीं होती, जो उसके मन को वश में करने की नहीं होती, जो उसकी इंद्रियों को वश में करने की नहीं होती, उनको नहीं कर सकता, जो उसके कंट्रोल में नहीं होती, उनको नहीं कंट्रोल रख पाता है। तो उसके पास दुख ज़्यादा समय तक रह जाता है। वो कर्मयोगी नहीं होता है, आलस्य कर जाता है कुछ बिंदुओं पर। तो कुछ बातों पर अगर हम ध्यान दें तो हम ज़्यादा सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज चलिए हम बात करते हैं कि सदैव सुखी कौन रह सकता है। तो इसके लिए हमें पहले बात करनी पड़ेगी या समझना पड़ेगा कि सुख क्या है, सुख की क्या परिभाषा है, हम सुख किसे कहते हैं। सुख को दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए तो सुख कह सकते हैं कि हैप्पीनेस या खुशी को भी सुख कह सकते हैं। खुशी किस चीज़ को खुशी कहना चाहेंगे आप, या सुख को किस चीज़ में हमें सुख मिलता है। मेरे ख्याल से सुख सेटिस्फैक्शन में मिलता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में मिलता है, या ओवरऑल वेल बीइंग में मिलता है, या कह सकते हैं कि हमारी जहाँ नीड्स पूरी हो रही हैं उनमें मिलता है। मैं वांट्स की बात नहीं कर रही हूँ, वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं। नीड्स अगर आदमी की पूरी हो जा रही हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ सुख मिलने लगता है। अब आप कहेंगे कि सुख हर एक आदमी के लिए अलग भी हो सकता है। हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य भी अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके जीवन का उद्देश्य है कि वो अगर स्टडी कर रहा है तो कोई 12th की स्टडी कर रहा है या कोई 10th की स्टडी कर रहा है तो अधिकतम स्कोर करे, वो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए। उस बच्चे की अगर उसने मेहनत करी है तो उसकी इच्छा यही होती है। तो अगर उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसका सुख उसी में होता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका सुख उसी में है कि वो एक अच्छे हेल्दी बेबी को जन्म दे, और जब उसको गोद में ले तो उसको कितने आनंद की अनुभूति होती है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अच्छे बिजनेस में राइज कर रहा है तो उसका सुख उसमें है। अगर कोई जॉब में है तो वो अच्छा जॉब में प्रमोशन प्राप्त कर रहा है तो उसका सुख उसमें है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के लिए सुख का अर्थ अलग अलग है, या सुख हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य जो अलग है, तो जीवन के उद्देश्य में निहित है। तो जैसा जिसका जीवन का उद्देश्य है वैसा ही सुख है। तो मेरे कहने के अनुसार हर एक व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य भी होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए उसमें जब वो उसको प्राप्त कर लेता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें सदैव सुख प्राप्त हो। तो चलिए हम उन बातों पर ध्यान रखते हैं, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो हमें जीवन में सदैव सुख की प्राप्ति होगी। यदि हम जीवन में, मेरा पहला पॉइंट है कि यदि हम जीवन में दूसरों के दुख और कष्ट को अपना दुख और कष्ट समझेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरे के दुख के निवारण में तत्पर रहेंगे और अपना त्याग कर दूसरों का हित करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि दूसरों के दुख को कैसे अपना दुख समझेंगे, यानी कि अगर किसी जीवन में ऐसे हमने बहुत से लोग देखे हैं कि अगर स्वयं को बुखार आ रहा है या कोई और पीड़ा हो रही है तो वो अपनी पीड़ा को तो पीड़ा समझते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे व्यक्ति को वो कष्ट हो रहा है तो वो उसकी पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे की पीड़ा को भी उतना ही समझना चाहिए जितने की अपनी पीड़ा। और अगर आप बीमार पड़े हैं तो आपके लिए कोई दूसरा काम कर रहा है, इसी प्रकार दूसरा कोई बीमार पड़ा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके लिए कुछ भी जो आपसे मन पड़े उसको आप कर दें, ताकि आपका समय आने पर वो भी प्रेरणा स्वरूप आपके लिए काम करने के लिए तत्पर रहेगा, याद रखेगा कि आपने उसके लिए कुछ किया। इसीलिए परस्पर प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और एक दूसरे से लोकहित बढ़ेगा। यही हमको सामंजस्य सिखाता है और इससे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम बढ़ता है, इससे सदैव सुखी रह सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो सदा सबका भला चाहते हैं, भला करते हैं और मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करते हैं और किसी से वैर द्वेष नहीं रखते हैं और अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में रखते हैं, ऐसे लोग सदा सुखी रहते हैं। अब इंद्रियों को और मन को वश में रखेंगे तो काफ़ी कुछ आपका कंट्रोल हो जाएगा। मन ही तो है जो सबको वश में नहीं रख पाता है और जीवन में बहुत सारे दुख को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये मन ही तो है कि आपके वश में या आपके सामर्थ्य में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सी पत्नियां हैं जो अपने पति को डिमांड करती हैं, उनका वह मन चलायमान होता है कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, और पति नहीं ला पाते हैं तो दुख आ जाता है। तो अपने मन को वश में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी नीड्स को वहीं तक लिमिटेड रखिए। कहते हैं ना, उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी चादर हो। तो मन को और इंद्रियों को वश में रखना बहुत ज़रूरी है और सबका भला करना भी ज़रूरी है। और भला करते समय मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने भला करने चले तो किसी से मारपीट कर ली, एक का भला करने चले दूसरे से मारपीट कर ली। अगर 4 दोस्त हैं और 4 दोस्तों में एक दोस्त से भला करने चले, एक के पीछे दूसरे से मारपीट कर ली, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, एक केस बन जाएगा। एक का तो भला किया आपने और दूसरे से आपकी दुश्मनी हो गई। तो ऐसा नहीं है, मन वचन कर्म से आपको हिंसा नहीं करनी है, भला करना है सबका, और उस भला करते समय हिंसा नहीं करनी है। सबका भला तो करना है लेकिन हिंसा नहीं करनी। ऐसा करने वाले लोग सदैव क्या होते हैं, सुखी रहते हैं। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि अपने क्रोध पर विजय पानी चाहिए। अगर आपने क्रोध पर विजय पा ली और मन को शांत कर लिया, ममता का त्याग कर दिया और लोभ का त्याग कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा सुखी रहते हैं। जो शांत प्रकृति वाले हो जाते हैं, क्रोध का त्याग कर देते हैं,
ऐसे व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। मैंने साक्षात देखा था इस्कॉन मंदिर वृंदावन में। वहाँ पे गृहस्थ में भी उनकी वाइफ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। वो संकीर्तन कर रहे थे, तो हरे राम हरे कृष्ण जैसे वो कीर्तन करते हैं, तो हारमोनियम के साथ कीर्तन कर रहे थे। तो उनकी 2 बेटियां थीं, छोटी छोटी, बड़ी प्यारी सी, और वो भी साथ में खेलती कूदती कीर्तन करते करते एक बेटी जो है अपने पिता की पीठ पे चढ़ गई अचानक, और फिर भी वो कीर्तन करते रहे। उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, शांत प्रकृति से वो कीर्तन करते रहे, और उस बच्ची पे उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, ना उसे उतारा ना कुछ किया। और फिर दूसरी बच्ची खेलती खेलती आई और वो जाकर कि उनके हारमोनियम के आगे वाले उन रीड्स पे बैठ गई, और फिर भी वो जितनी बज रही थी उनको बजाते बजाते उन्होंने कीर्तन समाप्त किया। और बाद में उनको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, जबकि वो बच्चियाँ रोज़ ही देखती थी ऐसा कीर्तन होते हुए। लेकिन उन्होंने इतनी शांत प्रकृति अपनी कर रखी थी कि उन्होंने उन बच्चियों के ऊपर कोई क्रोध नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति अगर वो उस समय अशांति फैला देते, क्रोध करते उनके समय, तो बीच में कीर्तन जो डिस्टर्ब हो जाते, तो और लोग भी मतलब डिस्टर्ब होते, तो एक वातावरण थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला वातावरण क्रिएट हो जाता। तो उसको देखकर, उस वातावरण को देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे, बजाय दुखी होने के। अगर वो गुस्सा करते या क्रोध करते तो उससे जो है सब लोग थोड़े डिस्टर्ब हो जाते। तो अपने क्रोध पर विजय पाने वाले लोग और जो है शांत प्रकृति वाले लोग, जो अपने लोभ और मोह का त्याग कर देते हैं, घमंड नहीं करते हैं, ऐसे लोग हमेशा खुशी रहते हैं। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगी, जो दीनों पर दया करते हैं, बंधुओं पर बदला ना चाहने का व्यवहार करते हैं, कोमल स्वभाव वाले होते हैं, विनयशील होते हैं, ऐसे लोग भी सदैव सुखी रहते हैं। दीनों पर दया करते हैं मीन्स दीनहीन व्यक्ति हैं जो हाथ पैर से लाचार हैं, आप उनकी सेवा कर दे रहे हैं तो भगवान उसमें बहुत भला मानते हैं। वो आपके घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी सेवा कर दे रहे हैं। अगर बाहर हैं तो भी आप उनकी सेवा कर दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसे से नहीं, आप शिक्षित हैं या किसी और ढंग से भी सेवा कर सकते हैं, तो आप वैसे भी सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पैसे से ही तोलें। इसके संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि 2 मित्र थे, तो वो एक बस में सफ़र कर रहे थे, तो बहुत आपस में कुछ बात करते समय बहस छिड़ गई। तो उन्होंने कहा कि उनको एक उसमें से जो मित्र था वो शिक्षक था, दूसरे ने उससे कहा कि शिक्षक जो था उसको ईश्वर पर बहुत विश्वास था। उसने कहा कि तुमको ईश्वर पर बहुत विश्वास है। दूसरे मित्र ने कहा, उसने कहा हाँ मुझको तो बहुत विश्वास है। तो उसने कहा कि अगर तुमको इतना विश्वास है तो अभी भगवान से मांगो 50 रुपये तुम्हारे हाथ पे ला कर रख दें। उस ज़माने में 50 रुपये की बहुत महत्वता होती थी। तो वो सोच में एक बार पढ़े तो फिर कहने लगे कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। और उन्होंने भगवान से मनी मन प्रार्थना करी कि भगवान मेरा इलाज रख लो इस समय, और आप मेरे को 50 रुपये किसी तरह से मेरे हाथ पर रख दो। लेकिन वहाँ कहाँ भगवान, वो सोचने लगे भगवान यहाँ कहाँ आएंगे बस में चलती में। और वो 2 मिनट तब भगवान का ध्यान कर रहे थे, तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। तो उन्होंने मुड़कर देखा, एक बंगाली बाबू थे। वो कहने लगे, भाई साहब आपने मुझे पहचाना नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, कि मुझे आपका कुछ हिसाब करना है, मेरा आपका कुछ हिसाब है। उन्होंने कहा कि क्या? मुझे एकदम से वो डर गए, कहने लगे मुझे कुछ देना है आपको? तो कहने लगे नहीं नहीं, आपको देना नहीं है, मुझे देना है आपको। तो मैंने क्या? वो उनके करीब आए और आकर कहने लगे कि बहुत साल पहले, 10 साल पहले आपने मेरे बच्चे को पढ़ाया था, आपको याद नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहुत दिमाग पर जोर दिया तो उन्हें शायद याद आया कि मेरा बच्चा उस समय आपसे पढ़ा था और अब वो बहुत बड़ा कलेक्टर हो गया
और उस समय मेरे पास पैसे की बहुत तंगी थी, लेकिन आपने दया करके मेरे बच्चे को पढ़ा दिया। और उन्होंने अपनी जेब से 50 का नोट निकाला, उनके हाथ पर रख दिया। वो आश्चर्यचकित हो गए, एकदम अवाक से देखने लगे। उन्होंने बहुत मैंने किया, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, आप, मैंने उस समय सहायता कर दी आपकी, तो ये तो मेरा ज्ञान था, मैंने दे दिया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। नहीं, आपको तो ये लेने ही पड़ेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती उनको 50 रुपये दिए और उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया। और उनका वो जो मित्र था वो देखता ही रह गया कि पता नहीं ये जो 50 रुपये का मैंने इसको चैलेंज दिया था, ये कौन से भगवान आके इनको दे गए। तो वो जो उन्होंने दीनता या दयालुता करी थी किसी ज़माने में, वो भूल गए थे 10 साल पहले, उन्हें याद भी नहीं था। और वो भगवान ने उस समय उनको चैलेंज के रूप में उनको जो पुरस्कार दिया, वो भगवान की ऊपर उनकी असीम आस्था का पुरस्कार था और वो उनको पुरस्कार मिला। लेकिन ये एक आस्था की भी बात है, और दूसरी बात यह है कि हम किसी रूप में भी किसी की सहायता कर सकते हैं। अगर हम पैसे, केवल पैसे से ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास पैसा नहीं है और आपके पास ज्ञान है, तो आप उसको पढ़ाकर, उसको शिक्षा देकर भी उसकी सहायता कर सकते हैं। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग मन वचन क्रिया से सबका कल्याण करते हैं, सदा सबको अनुकूलता प्रदान करते हैं, किसी की विपत्ति में, प्रतिकूलता में, बीमारी में धैर्य को नहीं खोते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हमेशा खुश रहते हैं या सदैव सुखी रहते हैं। उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी हर्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सदैव सुखी रहते हैं। वो कैसे कि आपने किसी का कल्याण कर दिया, हमेशा अनुकूल परिस्थिति में या विपत्ति में किसी का कैसे कल्याण कर देंगे। विपत्ति में या बीमारी में, कोई बीमार है और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन हो। आजकल हर व्यक्ति धन से जोड़ के क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आप तो ये कह रही हैं, अरे हमारे पास तो धन नहीं है। तो धन नहीं है तो आप सिर्फ उससे, अगर कोई आपका मिलने वाला है तो फ़ोन करके आप उससे पूछ सकते हैं। बीमार है, अचानक कोई बीमारी आ गई उसके पास, अभी कोरोना की बीमारी इतनी फैल रही थी, तो लोग दूर भागने लगे, लोगों ने अपना संपर्क तोड़ दिया, लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी। तो बजाय उसकी विपत्ति में रात रात आप किसी को सहायता दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी उसके लिए बहुत सहानुभूति का समय होता है। उसको आपकी ज़रूरत है तो आप अगर उससे फ़ोन पर भी पूछ ले रहे हैं कि भाई कोई ज़रूरत है तो मैं आपके पास आकर रुक जाऊं रात में, हॉस्पिटल में, या कोई भी आपको ज़रूरत हो, तो मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, तो वो आदमी आपका एहसान कभी नहीं भूलता। विपत्ति में अगर आप उसका धैर्य बनाए रखते हैं, अपना धैर्य बनाए रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए और उसको सहायता प्रदान करते हैं, तो भगवान जीवन भर वो व्यक्ति आपका जीवन भर कभी भी उपकार नहीं भूलता। तो ऐसे भी हम उसकी सहायता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि धन से ही करें। तो हमेशा मन वचन कर्म से जो व्यक्ति दूसरे की कल्याण करता है और प्रतिकूल समय में भी उसका साथ देता है, विपत्ति में साथ देता है, ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं भूलता है कि उसने विपत्ति में भी मेरा साथ दिया था। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग दूसरों के उपकारों को नहीं भूलते, ये नहीं भूलते कि किसी ने हमारे साथ उपकार किया था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने आपके ऊपर कोई उपकार किया तो भूल जाते हैं। जब उसकी स्थिति, उनकी स्थिति बदल जाती है तो कहते हैं अरे उसने हमारे साथ कर दिया तो क्या हुआ, वो तो भगवान ने उसको निमित्त बना के भेजा था, इसलिए उसने कर दिया। निमित्त, भगवान किसी न किसी को तो निमित्त बनाता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान ने निमित्त बना दिया तो उसने दया कर दी, हमारा काम कर दिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके उपकार का हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान निमित्त, ये बात सच है कि ना किसी को तो निमित्त बनाता है, लेकिन वो उपकार उसका कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो सदैव किसी के उपकार को नहीं भूलते हैं, तो वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सदैव सुखी रहते हैं। और अगली बात मैं कहना चाहूँगी
जो ऐसे व्यक्ति जो अपने दोषों को देखने की आदत डालते हैं, ये नहीं कि हमेशा दूसरों के दोषों को देखें, अपने दोषों को देखने की आदत डालते हैं और सदा अपने मन में अपने दोषों को खोजते हैं। ये नहीं कि दूसरे के दोषों को देखें और बस दूसरों की गलतियों को निकालें। अगर आप अपने दोषों को देखने चलेंगे तो आपका मन तो दोषों से भरा पड़ा है, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी अपने दोषों को देखने के सिवा। तो दूसरों के दोषों को देखने की बजाय अपने के दोषों को देखना सीखिए, जिससे आपके राग होता है उसके आपको दोष भी गुण दिखाई देते हैं, और जिससे द्वेष होता है उसके गुण भी आपको दोष दिखाई देते हैं। तो ये राग और द्वेष का चश्मा उतारे बिना आपको असल यथार्थ रूप की जानकारी नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं किसी से राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमेशा सबसे ईर्ष्या जलन नहीं रखनी चाहिए और इसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोग सदैव पसंद रहते हैं। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि जीवन बहुत थोड़ा है और सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिल कर रहना चाहिए, सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर आपसे कोई एक बार मिल जाए तो वो आपसे बार बार मिलने की इच्छा रखे, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा अपने पास से अमृत आप बांटिए, विष का वितरण कभी मत करिए। अगर वो आपसे पास से विष लेकर जाएगा तो वो कभी आपसे दोबारा मिलने की इच्छा प्रकट नहीं करेगा। मेरा मतलब विष का मतलब दुर्व्यवहार से है, तो आप दुर्व्यवहार करेंगे तो वो आपसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अमृत का मतलब मेरा अच्छे व्यवहार से है। तो मेरा मतलब है कि ये जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब किसका अंत हो जाए, तो इसलिए हमेशा इस छोटे जीवन में हमेशा सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। तो ऐसे लोग जो सबके साथ हिल मिल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं, ऐसे लोग सदैव सुखी रहते हैं। अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि गुण दोष तो सभी में होते हैं और भूल सभी से होती है। किसी के काम को देखते ही उसमें बस दोष निकाल देने की जो वृत्ति होती है आदमी को, वो वृत्ति त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वृत्ति रखने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसकी आदत ही पड़ जाती है, तो वो दूषित वृत्ति वाला व्यक्ति बन जाता है। अगर आप ऐसी व्यक्ति रखोगे तो हमेशा आपकी वृत्ति जो है खराब हो जाएगी, आप खुद तो जलोगे ही और दूसरे को भी जलाओगे। इसलिए हमेशा दूसरों में गुण ढूंढो, दोष मत ढूंढो। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में गुण ढूंढता है वो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हमेशा जो व्यक्ति सात्विक वृत्ति रखता है वो सदैव सुखी रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जीवन बहुत छोटा है, इसमें सुख प्राप्त करने के लिए मैंने जो कुछ पॉइंट्स पर विचार किया है, अगर आपको मेरे इन पॉइंट्स पर कुछ अच्छा लगा हो तो आप भी इन पॉइंट्स पर विचार करके रखिए, क्योंकि ये जो मन की स्थिति है वो हमारे मन की स्थिति तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जो परिस्थिति है यानी पर स्थिति, दूसरे की स्थिति, सुख हमें कब प्राप्त होता है? जब परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है तब हमें सुख प्राप्त होता है, और परिस्थिति हमारे मन के अनुकूल नहीं होती, मन स्थिति यानी हमारे मन की स्थिति के अनुसार नहीं होती तो हमें दुख प्राप्त होता है। तो परिस्थिति तो दूसरे के हाथ में है, क्योंकि वो पर स्थिति दूसरे की स्थिति है, लेकिन मन स्थिति यानी हमारे मन की स्थिति हमारे हाथ में है। तो हम अपनी स्थिति को तो कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। तो जो कुछ हमारे हाथ में है उसको कंट्रोल में रखकर, मन को वश में रखकर, इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर, मेरे बताए गए कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर हम शायद सदैव सुखी रह सकते हैं। तो मेरे बताए गए कुछ पॉइंट्स अगर आपकी निगाह में उचित हों
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।